नमस्कार साथियों, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई है। साथियों, रीट की पात्रता परीक्षा आ गई है। आपकी जो परीक्षा 27 फरवरी को होगी, 27 फरवरी 2025 को। और इसके जो फॉर्म है आपके 16 दिसंबर से भरे जाएंगे, 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2025 तक। साथियों, अब बहुत सारे बच्चे नए हैं और एक महीने के अंदर किस प्रकार आप तो तैयारी कर सकते हैं रीट पात्रता की। रीट L1 वाले और L2 वाले दोनों के बारे में मैं बताने वाला हूं। और साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णकांत दुबे, अध्यापक। और जो रीट L1 और L2 दोनों की पात्रता मैंने कर रखी है, किस प्रकार आप एक महीने के अंदर जो पात्रता परीक्षा है उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। आपके किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसकी फीस मतलब दोनों L1 और L2 दोनों के फॉर्म कौन भर सकता है, कितनी फीस रहने वाली है और क्या कट ऑफ रहती है इसकी, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और तो साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं अपने जो अनुभव है, किस प्रकार मैंने तैयारी की रीट L1 पात्रता की, L2 की, और किस प्रकार मैंने मेंस की तैयारी की, उसके जो मेरे अनुभव है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। और जो मेरे नोट्स वगैरह वो PDF के अंदर टेलीग्राम लिंक का अपनी जो ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, एक महीने के अंदर क्या तैयारी हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आपको फॉर्म की जानकारी बहुत सारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या PDF के माध्यम से आपको मिल गई होगी। मैं अभी वर्तमान में अध्यापक हूँ और घर के पास ही मुझे विद्यालय मिल गया है साथियों। तो अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आई होप आपको भी मतलब आपके समीप स्कूल विद्यालय आपको मिल जाएगा और आपकी जो तमन्ना है वो जल्द पूरी हो जाएगी। मुझे भी इंतज़ार था जब मैं पिछले साल मतलब लगभग मुझे 1 साल और 2-3 महीने हो गए ज्वाइन करे हुए। तो मुझे भी ऐसा इंतज़ार था रीट पात्रता परीक्षा के। तो आपका भी इंतज़ार मैं समझ सकता हूँ, आपकी फीलिंग। तो साथियों, एक मतलब मैंने किस प्रकार तैयारी की, तो जो मेरे अनुभव है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर 5, जैसे कि सबसे पहले अपन L1 की बात करते हैं। मेरे साइंस मैथ और BSTC और B.Ed दोनों ही कर रखा मैंने। तो दोनों फॉर्म, अगर बहुत सारे साथी ऐसे भी है कि मैं दोनों फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो किस प्रकार आप कर सकते हैं। तो जिन्होंने BSTC कर रखी है तो वो रीट L1 का फॉर्म भर सकता है। और जो BSTC वाले हैं उन्होंने अगर BA BCom या कुछ कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा, तो भी L2 से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन्होंने भी BSTC कर रखा प्लस ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो L1 और L2 दोनों के फॉर्म भर सकते हैं। इस बात को बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको पता नहीं होगा। तो जिन्होंने BSTC प्लस ग्रेजुएशन कर रखा है तो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और दोनों फॉर्म, आप बहुत फॉर्म भरोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसमें आपकी जो फीस है वो 750 रहने वाली है। और L1 की जब वैसे आप एक सिंगल फॉर्म भरोगे तो आपकी जो 550 रुपये फीस रहने वाली है, L2 की भी 550 रुपये रहने वाली है। अब बहुत सारे साथी हैं, मैंने B.Ed भी कर रखा है, BSTC भी कर रखा है, तो मैंने पिछली बार बहुत लेवल का फॉर्म भरा। तो आप भी बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने BSTC B.Ed दोनों कर रखा है, तो आप बहुत लेवल का फॉर्म भरेंगे और दोनों एग्जाम देंगे तो आपको फायदा ही होने वाला है। आपका जो ज्ञान है, जनरल नॉलेज, वो बढ़ने वाला है। तो साथियों, ये बात तो हो गई मतलब जिन्होंने BSTC कर रखा है और B.Ed कर रखा है। B.Ed जिन्होंने कर रखा है तो वो L1 का फॉर्म नहीं भर सकते। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जिन्होंने भी सिर्फ B.Ed कर रखा है और ग्रेजुएशन के बाद ही होती है B.Ed, तो आप L1 का फॉर्म नहीं भर सकते, आप सिर्फ L2 का फॉर्म ही भर पाएंगे। लेकिन जो BSTC वाले हैं जिन्होंने L1 का फॉर्म मतलब BSTC L1 का फॉर्म भर भी सकते हैं, और साथ में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है BSTC वालों ने तो वो L2 का फॉर्म भी भर सकते हैं। और प्लस अगर BSTC B.Ed दोनों ही हैं तो आप दोनों ही लेवल के फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको मतलब बहुत सारे साथियों ने मतलब बताई होगी और मैंने भी और आपको मतलब बता दिया इसको। तो साथियों, एक महीने के अंदर तैयारी अपन किस प्रकार कर सकते हैं, इसके अंदर 5 भाग के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं 150 प्रश्नों को। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव अंकन, ऋणात्मक अंकन नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है। और जो पेपर है वो सरल स्तर का मतलब सरल से लेकर मीडियम स्तर का इसका पेपर आता है। पिछली बार बहुत सारे साथियों के L2 वालों के बहुत सारे पात्रता परीक्षा ही नहीं कर पाए थे, मतलब थोड़ा कठिन पेपर आया था। जिन्होंने बच्चों की मतलब व्यवहारिक जो नॉलेज है अगर वो कमज़ोर है तो मतलब पात्रता पास करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप जो सिर्फ किताबी ज्ञान मतलब किताब तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन साथ में इसको अपन को रिलेट करना आना जरूरी है। अगर आप इसको व्यवहारिकता में लाओगे तब आप प्री हो या मेंस हो या कोई सा भी एग्जाम हो, तो अपन कोई सा भी एग्जाम हो आसानी से पास कर सकते हैं साथियों। तो रीट L1 और L2 के अंदर आपके 150 प्रश्न आते हैं। उसमें आपके जो बाल मनोविज्ञान है और शैक्षणिक विधियाँ हैं, बाल शिक्षण विधियाँ, इसके अंदर आपके 150 प्रश्न आते हैं। उसको 5 भागों में बांट रखा होता है। उसमें से आपकी बहुत सारी चीज़ें शिक्षण विधियाँ मतलब बहुत सरल आती है, जैसे कि आपके
जैसे कि आपकी हिंदी है, हिंदी की शिक्षण विधियाँ आएंगी, गणित की शिक्षण विधियाँ आएंगी, प्लस मनोविज्ञान उसके अंदर भी शिक्षण विधियाँ आती है, प्लस आपके पर्यावरण अध्ययन है, मतलब और जिन्होंने L2 वाले हैं, जिनके गणित है, सामाजिक विज्ञान है, या उनके जो भी सब्जेक्ट है उनके भी शिक्षण विधियाँ आती है। तो शिक्षण विधियाँ भी बहुत अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है। शिक्षण विद्यानता से पढ़ लेते हैं तो आपके मतलब आधा जो 150% में से आपके 50% तो शिक्षण विधियों के आते हैं। अब अपन इसको अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, जैसे कि बाल मनोविज्ञान जिसे आप साइकोलॉजी बोलते हैं, उसके 30% आते हैं। 30% में से आपके 15-20% आपके साइकोलॉजी जो पार्ट है उससे आते हैं, और 10% आपकी शिक्षण विधियाँ से संबंधित आते हैं कि किस प्रकार RTE वगैरह है, और शिक्षण विधियाँ से संबंधित कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इससे संबंधित आते हैं। तो बाल मनोविज्ञान में 30% आपके आते हैं, जिसमें से 20% आपके प्योर आपकी साइकोलॉजी के आएंगे, और 10% आपकी शिक्षण विद्या से मतलब शिक्षण विधियों से संबंधित पर्सन आएंगे। इसके अलावा जो आपकी भाषाएं 2 भाषाएं इसके अंदर रहती है, मतलब 60% आपके रहते हैं इसके अंदर। तो आप पहली जो लैंग्वेज है आप हिंदी का चयन कर सकते हैं, और दूसरी भाषा संस्कृत का आप चयन कर सकते हैं। मैंने जो भाग जो पहला भाग भाषा का वो मैंने हिंदी लिया था, और जो सेकंड वाली भाषा लैंग्वेज मैंने संस्कृत लिया था। तो दो मतलब जो होती है, जैसे कि हिंदी है, हिंदी के 30% आते हैं, तो उसमें आपके 15% आपके व्याकरण के आते हैं, और जो 15% है वो आपके शिक्षण विधियों के आते हैं। हिंदी की शिक्षण विधियाँ सभी सब्जेक्ट की अलग अलग रेम रहती है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे हिंदी या गणित है, इनके कुछ 1% मतलब नए बन सकते हैं। तो 30% में से आपके जो है 15-20% आपके व्याकरण के आते हैं, और 10-12% आपके शिक्षण विधियों के आते हैं। उसी प्रकार जो संस्कृत है, संस्कृत के में भी आपके ऐसे आएंगे, जैसे कि 30% है तो 30% में आपके 15-20% आपके व्याकरण के आएंगे, और जो 10-12% आपकी शिक्षण विधियों के आएंगे। इसी प्रकार गणित के अंदर भी ऐसा ही है, आपके 15-20% प्योर गणित के आएंगे, और जो 10-12% शिक्षण विधियों के आएंगे। जो कि 30% है उसमें वैसे 15-15 का वो रहता है, लेकिन वो जो गणित के पर्सन है या जो ग्रामर है वो पर्सन उसके ज़्यादा आते हैं। तो लगभग आप 20% के आसपास जो प्योर सब्जेक्ट है उसके पर्सन आते हैं, और जो 10-12% है वो शिक्षण विधियों के आते हैं, चाहे कोई से विषय हो। इस प्रकार जो पर्यावरण अध्ययन है उसके भी आपके 30% आते हैं, उसमें आपके 15-20% आपके पर्यावरण अध्ययन के आते हैं, सामान्य ज्ञान जो होता है इसके अंदर, और 10-12% आपके शिक्षण विधियों के आते हैं। तो इस प्रकार मतलब ये तो मैंने पेपर के बारे में बताया। शिक्षण विधियाँ आपकी जैसे कि हर सब्जेक्ट की मैंने बताई 10-10, 12-12% शिक्षण विधियाँ आती हैं, और 5 पार्ट है, तो 12-5-60 लगभग 50 से लेकर 60% आपकी शिक्षण विधियों के मतलब हो जाएंगे। तो आप शिक्षण विधियों की एक अच्छी सी किताब कोई सी भी ला सकते हैं, कोई सी भी गाइड आप शिक्षण विधियों की जैसे कि फर्स्ट रैंक की आती है, मैंने वो पढ़ी थी शिक्षण विधियों की, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर आगम है, निगम है, बहुत सारी जो पद्धतियाँ हैं, संश्लेषणात्मक है, बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हैं, उनको आप पढ़ के जाएँ, वो सभी में सेम पर्सन वही आते हैं उठ के। तो शिक्षण विधियों पर आप ज़्यादा जोर दें। अगर शिक्षण विधियाँ आपके कंट्रोल में आ गई तो नीट पात्रता परीक्षा आप आसानी से यूँ ही कर सकते हैं। साथ में सब्जेक्ट का नॉलेज तो मतलब बहुत सारे बच्चों को रहता है, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, गणित है। ये पर्सन आपके मतलब 30% में से आपके 15% ये आने वाले हैं, और 15% आपकी शिक्षण विधियों के आने वाले हैं। बहुत सारे साथियों को अभी नए हैं तो उनको मैं और नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। इसी प्रकार L2 है, रीट लेवल 2 है, उनमें भी सेम यही पैटर्न है। आपके 30% बाल मनोविज्ञान साइकोलॉजी के आते हैं। 30% में से जो साइकोलॉजी के प्योर पर्सन आपके 15-20% साइकोलॉजी के आते हैं, और 10-12% आपके वही शिक्षण विधियों के आते हैं। साथ ही इसी प्रकार जो आपकी हिंदी है, मतलब फर्स्ट भाषा हिंदी, और सेकंड भाषा आप संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इनमें से कोई सी भी चुन सकते हैं। तो इसके भी मैंने बताया, वैसे वही सेम पैटर्न रहने वाला है। 30% आते हैं हिंदी के, उसमें आपके 15-20% आपके व्याकरण के आते हैं, और 10-12% शिक्षण विधियों के आते हैं। इसी प्रकार सेकंड जो सब्जेक्ट है, संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, ग्रामर हो, आपके 15-20% आपके ग्रामर के आते हैं, और 10-12% आपके टीचिंग मेथड के आते हैं। इस प्रकार जो रीट L2 वाले हैं उनके 60% सब्जेक्ट के आते हैं। जैसे कि आपका गणित है, अगर आपके साइंस मैथमेटिक्स है तो भी आपके 60% में से 30% आपके गणित के आएंगे, और 30% आपके विज्ञान के आएंगे। इस प्रकार आपके जो 150% हो जाते हैं। अगर आपके सामाजिक विज्ञान आर्ट्स है तो भी आपके जो 60% है वो पर्यावरण अध्ययन के आते हैं, उसी के अंदर आपके लगभग 20% शिक्षण विधियों के आते हैं। तो इस प्रकार अब ये तो मैंने सब्जेक्ट की जानकारी आपको बताई है। अब तैयारी अपन किस प्रकार करें, 1 महीने के अंदर इन सब्जेक्ट को अपन कैसे कवर कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो बाल मनोविज्ञान है उसकी आप कोई सी भी एक किताब लाकर पढ़ सकते हो। सिकवाल की है, या धीर सिंह दाभाई जी की है, या वंदना जादौन मैडम की है। इनमें से आप कोई सी भी एक किताब लाकर उसको पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद में यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे मैराथन क्लास हैं,
साइकोलॉजी के 2 मतलब 4-5 घंटों के अंदर पूरी कंप्लीट साइकोलॉजी की मैराथन क्लास है, उसको आप देख लें। तो अपन पूरे जो महीना है उसको एक मतलब महीने के अंदर लगभग 30 दिन होते हैं, तो 30 7 चौक 28 लगभग इसको आप सप्ताह के हिसाब से बांट लें पूरे महीनों को। तो 7 दिन के आप 7 दिन के अंदर आप पूरी साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी को कम जैसे वंदना जादौन है या धीर सिंह दाबाई जी की किताब है, किसी भी आप पुस्तक मतलब एक ही गाइड आपको पढ़नी है, ज़्यादा में पढ़ोगे तो आप किसी भी चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे साथियों। तो एक किताब कोई सी भी ले लो, उसको पढ़ो मतलब साइकोलॉजी की, उसको पढ़कर आप मतलब पढ़ लिया, उसके बाद में फिर आप मैराथन क्लास देख लो। तो ये पूरी जो साइकोलॉजी आपको एक सप्ताह के अंदर करना है। मतलब सबसे पहले आप 3-4 दिन पहले पूरी किताब को पढ़ लो, छोटी सी जो कोई भी किताब हो साइकोलॉजी की, आपके कोई भी नोट्स वगैरह है, मतलब पूरा जो कंटेंट है वो एक जगह आ जाना चाहिए। उसके बाद में आप मैराथन क्लास देख लीजिए। तो यह आपको 7 दिन के अंदर करना है। फिर अगले 7 दिन के अंदर आप हिंदी संस्कृत है, इन दोनों में से कोई सी भी सब्जेक्ट को आप कर सकते हो। तो आप व्याकरण है, जैसे कि हिंदी की व्याकरण है, ग्रामर है, आप 9वीं 10वीं 11वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आती है उसको पढ़ सकते हैं। साथ में शिक्षण विधियों की के लिए आप पूरी कंप्लीट किताब आती है, उसके अंदर जितने भी ये सब्जेक्ट है उन सभी की शिक्षण विधियाँ आपको एक बुक्स के अंदर फर्स्ट रैंक वाली के अंदर मिल जाती है। तो आप उसको भी ला सकते हैं, या इसके अलावा जो सिकवाल वगैरह है, सिकवाल की भी आप किताब ला सकते हैं, मेरे पास पड़ी होगी। सिकवाल की किताब लाकर उसके अंदर भी व्याकरण और जो शैक्षणिक शिक्षण विधियाँ हैं वो उसी के अंदर रहती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो एक सप्ताह के अंदर आपको हिंदी कंप्लीट करनी है, फिर एक सप्ताह के अंदर आपको संस्कृत कंप्लीट करना है। इसी प्रकार आपको 7 दिन के अंदर गणित है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और 7 दिन के अंदर आप पर्यावरण अध्ययन रीट L1 वाले वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार L2 वाले हैं, लेवल 2 वाले हैं, वो भी इसी प्रकार अगर आप रूटीन 7 दिन वाला रखोगे। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ साथियों, 7 दिन के अंदर कोई सा भी सब्जेक्ट है उसको मैं मतलब टारगेट बना लेता हूँ कि इस प्रकार इस सब्जेक्ट को अपन को कवर करना है। तो वो आसानी से मतलब 7 दिन के कम समय के अंदर ही वो सब्जेक्ट हो जाता है, और आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ में इस प्रकार पढ़कर 1 महीने के अंदर 1-1.5 महीने के अंदर आप पूरा जो सिलेबस है वो आसानी से मतलब कवर कर सकते हैं। और इसकी जो पात्रता परीक्षा है या ये कोई मेंस का एग्जाम नहीं है, इसके अंदर आपको हाईएस्ट नंबर लाने नहीं है। 150 में से अगर आपके 90% सही हो जाते हैं तो आपकी पात्रता आसानी से क्लियर हो जाती है। और साथ में जो SC/ST के कैंडिडेट हैं उनको 82-83% मतलब सही होने चाहिए, उनके 82+ उनके सही होना चाहिए। तो इस प्रकार आप 150 में से 90% का मतलब आप टारगेट पूरा ही रखें, 150 में से 150% आपके करके आएँ। अगर आप पर्सन पूरे अटेंड करेंगे तो आपके जो ज़्यादा पर्सन सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो बहुत अच्छी बात यह है। तो साथियों मेरे जो अनुभव है मैं और आपको बताता रहूँगा किस प्रकार आपको तैयारी करनी है मेंस की, रीट पात्रता की, कौन-कौन सी आपको किताबें पढ़नी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कौन सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करें, और आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं साथियों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक